हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट आपको करवाया था। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, टोटल 9 लेक्चर्स हो गए। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने 4 सम सॉल्व किया है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आपको याद हो तो इतना सब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सम्स कंप्लीट हो चुके हैं, करेक्ट। पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 27। बलराम कॉन्ट्रैक्ट अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 15 lakhs। अब जरा ध्यान देना और समझना कौन से टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट है। 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कभी लिया है? 1 जुलाई 2012 को। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2014 को। 2012 में कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया था, 2014 में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। एक्चुअल और एस्टिमेटेड याद है आपको? वो एक्चुअल और एस्टिमेटेड था, बट यहाँ पे फर्स्ट पीरियड के लिए मतलब 2012 से 13 का एक दिया हुआ है और फिर 13 से 14 का रिमेनिंग एक्सपेंसेस दिया गया है। यहाँ एस्टिमेशन बेसिस पे नहीं है, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है वो दिया गया है फर्स्ट पीरियड के लिए और रिमेनिंग पीरियड्स के लिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। द कॉन्ट्रैक्ट the contractor prepare his account on 31st March. The details for the contract is given to you. Depreciation 20% per annum on the plan. Prepare contract account for the year 13 and 14. तो यहाँ पे पहला हमने 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2012 तक बनाया एंड नेक्स्ट 1 अप्रैल 2013 से लेके 2014 तक बनाया। हमेशा याद रखना, जो इधर का क्लोजिंग है मार्च 2013 का जो क्लोजिंग है वो सेम ओपनिंग बन जाएगा अप्रैल 2013 का। यहाँ पे ऐड करके नहीं करना, ये ध्यान रखना। जैसे एस्टिमेटेड करते थे वैसा नहीं है ये, ठीक है। 2 अकाउंटिंग ईयर्स बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर और ये आपका सेकेंड अकाउंटिंग ईयर। एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिमाग में बैठा क्वेश्चन का टाइप? पक्का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये साथ में कर सकते थे, बट यहाँ पे 2 अलग ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बोला तो हमने 2 अलग बनाए। सबसे पहला है मटेरियल इशूड। तो मटेरियल इशूड कितना है? 1,52,000। मटेरियल इशू कितना है? 3,30,000। ऐसा किया है ना आपने इसके पहले भी? हाँ। फिर उसके बाद है वेजेस 1,25,000। वेजेस 4,65,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 45,000। मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, रिटर्न हुआ, मटेरियल आया, डेबिट अब जाएगा तो क्रेडिट। बाय मटेरियल रिटर्न कितना? 22,000। बाय मटेरियल रिटर्न कितना? 15,000। अरे समझा क्या? मटेरियल एट साइट अनसर्टिफाइड, ये तो क्लोजिंग हो गया, तो बाय WIP में लिख दूंगा मैं यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट। तो मटेरियल एट साइट कितना है? 20,000। अरे हाँ, सेम यहाँ पे भी बाय WIP मटेरियल एट साइट कितना? 8,000। अरे समझा? यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, टाइपिंग में मिस्टेक है, आप WIP करके सेम चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं आएगा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। याद है? ऐसा कुछ पढ़ा है? चलिए बढ़िया है। उसके बाद क्या दिया? वर्क अनसर्टिफाइड 48,000। यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड आएगा क्या? नहीं। उसके बाद दिया है ऑफिस ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस है 23,000, ऑफिस ओवरहेड 66,000 बराबर। फिर दिया है मटेरियल लॉस बाय फायर, इधर तो नहीं बट इधर लॉस मतलब चला गया, फर्स्ट इसमें नहीं हुआ बट सेकेंड इसमें हुआ, तो बाय मटेरियल लॉस बाय फायर कितना? 5,000। फिर वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे कितना है? 3 लाख। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं आएगा, उसके जगह पे क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। समझा ना? फिर उसके बाद दिया है प्लान, भाई इसके बाद तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और कुछ है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन वर्किंग बनाया क्या लोग ने? नहीं तो फिर हम लोग बना लेते हैं। 10% पर एनम ऑन द प्लांट। अभी कौन से मेथड पे बोला है? कुछ बोला नहीं है। तो पहला ओपनिंग में मेरे पास प्लांट कितना था? 3 लाख का। अरे हाँ, यहाँ पे कितने का है? 1.5 लाख का इस पीरियड के लिए, बराबर है। तो 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देने का है? 20%।
बट ये कॉन्ट्रैक्ट चालू कभी हुआ है? जुलाई से मार्च, मतलब यहाँ पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। अरे हाँ ना, तो 3 lakhs के ऊपर 20% 9 मंथ्स के लिए कितना आ रहा है? 45,000। ये लोग ने कैलकुलेट नहीं किया लगता है, यहाँ पे किया रहेगा 45,000, खाली लिखा है, अमाउंट नहीं डाला यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 45,000 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, कितने का प्लांट है मेरे पास? बराबर है, जरा कैलकुलेट करेंगे 20% तो 30,000 आएगा, बराबर ना? 30,000 रुपया आया, ये एग्री किया। वो किस पे हुआ? इस पे। बट क्या ये प्लांट मैंने बेच दिया क्या? तो ये प्लांट भी इधर रहेगा ही ना मेरे पास। तो ऐड 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 20%। पूरे साल के लिए कितना आएगा? 60,000। अरे आया, समझा ये? तो 60 और 30 कितना हुआ? 90,000। तो डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए? 90। सर 81,000 दिया है, अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन है। अगर मैं देखने जाऊँ तो ये 3 लाख था, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट था 3 लाख, पहले साल में मैंने इस पे डेप्रिसिएशन कितना दिया? 45, बचा कितना इसका वैल्यू? 2,55,000। अब ये 2,55,000 के ऊपर का मैं 20% निकालता हूँ तो कितना आता है? 51,000। समझ में आया? प्लस 30,000 तो ये नए प्लांट का हुआ, तो इस हिसाब से कितना हुआ? 81,000। लॉजिक समझ में आया क्या था? मतलब यहाँ पे जो 10-20% दिया है वो कौन से मेथड पे बोला है? WDV मेथड पे। इसके पहले जो अपन ने 90,000 कैलकुलेट किया वो कौन से मेथड पे किया? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। 3 लाख ओरिजिनल कॉस्ट था, उसके ऊपर 20% 60,000, 1.5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट था, उस पर 20% साल भर का 30,000, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और अगर WDV यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, आगे क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई रहेगा, तो इसलिए मैंने मेरे पास कितने प्लांट्स दिखाए? 2, एक 3 लाख का और एक 1.5 लाख का। ये तो 12 महीना यूज हुआ, तो इस पे 20% अगर मैं निकालता हूँ तो 30,000 इसका तो फिक्स है, वो इधर ही आने वाला है। बट क्या ये प्लांट को बेच दिया था क्या मैंने? नहीं। तो इस साल मैंने फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए 45,000 यूज किया, अब उसका वैल्यू 2,55,000 बचा। अब ये तो इधर आ गया ना, तो इधर इसके ऊपर 20% कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा? 12 मंथ्स के लिए, उस हिसाब से आ रहा है 51,000। लॉजिक समझा क्या किया है डेप्रिसिएशन का? हाँ, तो यहाँ पे 81,000 कैसे आया? क्लियर है? यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 45। नहीं समझा तो बोलो, वापस एक बार समझाता हूँ। समझा है? चलिए ठीक है, अब क्लोजिंग करेंगे, और कुछ तो बचा नहीं। पहला कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया, देख लो टोटल 3,90,000 माइनस कर दो ये वाला एक्सपेंसेस, 15,000 आ रहा है। 15,000, अरे हाँ 15,000, इसे आप क्या कहते हो? नोशनल प्रॉफिट। आ रहा है 15,000 के नहीं आ रहा है? इधर 45,000 डालना है, 45 डाल के 15,000 आना चाहिए, बराबर। 15,000 आया। अब ये नोशनल नॉर्मल जैसा करते थे वैसे ही नोशनल प्रॉफिट है। अब ये देखना इसमें से रिजर्व कितना जाएगा, तो वर्क सर्टिफाइड कितना था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? तो अगर 15 लाख कितना परसेंट है? 100%, तो 3 लाख कितना परसेंट? 20% आएगा। तो 20 से 0 से 25 के बीच में कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। ये पूरा कहाँ जाएगा? रिजर्व्स में जाएगा। अरे हाँ, ठीक है, तो यहाँ का क्लोजिंग है वो यहाँ का ओपनिंग बन गया 15,000। अरे ये समझ में आ गया? उसके अलावा यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड प्लांट। समझा ये? नॉर्मल अगर याद करो एक्चुअल एस्टिमेटेड में अपन यही करते, जो भी नोशनल प्रॉफिट आता था उसे यहाँ ट्रांसफर करते थे। हाँ, इधर नोशनल प्रॉफिट वर्ड क्यों नहीं यूज किया है? बिकॉज ये पूरा का पूरा WIP है, इधर जाने वाला नहीं है। और उसके अलावा वो क्लोजिंग को अपन इधर ट्रांसफर करते तो फिर ऐड करते, सेम एक्चुअल एस्टिमेट जैसा ही हुआ ये।
अरे बस क्लियर है ना। अब टोटल करते, इस साइड का टोटल कर लो, 15,43, 15,43। अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाने वाला है। इधर ऐसा तो कुछ नहीं कि बाइफरकेट करना पड़ेगा, माइनस करके देखो आपको 1,88,000 आएगा। और ये पूरा 1,88,000 कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया? पक्का समझा? हाँ। तो दिस वॉज योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, आ रहा था ना आंसर? चलिए और एक सम लेता हूँ फिर वाइंड अप कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 28। क्या हुआ, फैन बंद करने का है? बस महेश बाबू। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड वंस अगेन 2013-14, 14-15 2 ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 13-14 के लिए, 14-15 के लिए। अब ये 13-14 में कौन से ईयर में चालू है? अप्रैल में ही चालू है, मतलब ये भी 12 महीने के लिए। और ये 2015 में कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म हो रहा है? कोई डेट दिया है क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड कुछ ईयर नहीं दिया है, मतलब ये भी 12 महीने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अरे समझा ये? चल, हमने 2 अकाउंटिंग ईयर के लिए कैलेंडर बना दिया। मटेरियल इशूड, पहले इसमें मटेरियल कितना इशू किया है? 3,02,000। उधर मटेरियल इशू 84,000। डायरेक्ट वेजेस 2 लाख, डायरेक्ट वेजेस 1 लाख। आउटस्टैंडिंग वेजेस पहले इसमें दिया है, दूसरे इसमें नहीं दिया है, तो इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। उधर आएगा क्या? नहीं। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस यहाँ आएगा और वहां आ जाएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे, बट वहां पे नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस 6,000-1,400। सुपरविजन चार्जेस यहाँ पे है, वहां पे है। क्लियर? उसके बाद दिया वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव वर्ड दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव का मतलब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरा कितने का है? 10 लाख का है, उसमें से 7,50,000 इधर हुआ है, रिमेनिंग इधर हुआ रहेगा। मतलब यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितने का हुआ रहेगा? 2.5। इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए अभी के लिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखते। समझ में आ गया? चलिए, तो वर्क सर्टिफाइड के लिए WIP, उधर वर्क सर्टिफाइड आएगा 7,50,000। वहां पे क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 10 लाख। समझाइए? उसके बाद अनसर्टिफाइड 8,000, वहां पे कुछ आएगा क्या? नहीं। उसके बाद मटेरियल एट द एंड 5,000, वहां पे कुछ दिया है क्या? नहीं। फिर प्लांट इशू बाय, इसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न कर दिया है। अभी यहाँ पे ये लोग ने प्लांट इशू कितना है? 14,000 और 2,000। यहाँ पे 2,000 दिखाया है और यहाँ पे प्लांट भी दिखाया है, शायद दिखाया है क्या? नहीं। अपन डेप्रिसिएशन दिखाने वाले, ये लोग ने टाइप किया हुआ, बट अपन अपने हिसाब से करेंगे। आगे मटेरियल रिटर्न कर दिया, मटेरियल रिटर्न 2,000, वहां पे मटेरियल रिटर्न 5,000। और कुछ है क्या? कैश रिसीव का कुछ काम होता नहीं है। आगे दिया है द वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ 13-14 एंड 14-15 वॉज 7,000 एंड 5,000। एंड का वैल्यू दिया हुआ है। जब मेरे पास ये प्लांट था तो इसका ओपनिंग वैल्यू कितना था? 14,000। एंड में उस प्लांट का वैल्यू कितना हो गया? मतलब इधर डेप्रिसिएशन कितना दिया? 7,000। तो यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू लिखा है, क्लोजिंग वैल्यू लिखा है। अपन डायरेक्टली इन जगह पे क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन कितना? 7,000। ये समझा क्या? यहाँ पे आते प्लांट इशू कितना किया? 2,000। यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट कितना है? 5,000। तो 2,000 5,000 ऐसा कैसे हो गया? अब देखो, एंड में कितना वैल्यू बचा था? 7। जो इधर का क्लोजिंग वो यहाँ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो 7 और 2 इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया? 9। बचा कितना? 5। तो इधर डेप्रिसिएशन कितना आया? 4। तो आप कैसे सॉल्व करोगे प्लांट को? तो यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। इफ नॉट, तो यहाँ पे 14,000 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 7,000 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 2,000 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 5,000 नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्टली यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन इस साल 7,000। सर कैसे? 14,000 था, अब उसका वैल्यू 7,000, तो 7,000 आ गया। अब ये 7,000 ईयर एंड में, नॉर्मली मेरा 14,000 वैल्यू था प्लांट का, एंड में कितना बचा है? 7,000। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया मैंने? 7। बट ये क्या प्लांट को ट्रांसफर किया क्या मैंने? नहीं। फिर अब नया प्लांट मैंने कितने का खरीदा है? 2,000। पहले से मेरे पास कितने का है? 7,000। तो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया? 9। एंड में उसका वैल्यू कितना बचा? 5। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना? 4। इस साल डेप्रिसिएशन कितना दे दूंगा मैं? 4,000। तो ये दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। लॉजिक समझा? और एल्स ओपनिंग 14,000, क्लोजिंग 7,000। यहाँ पे नया प्लान 2,000 खरीदा है, उसका क्लोज में वैल्यू दिया है, फिर जो अपन WIP इधर ट्रांसफर करेंगे वो अपने आप बन जाएगा। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक दिस एडजस्टमेंट। डन है? चलिए अब क्लोज करते। इधर का क्लोजिंग किया, बैलेंस आ रहा है 1,98,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 7,50,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख।
10 लाख का अगर 750 सर्टिफाइड मतलब 75% अमाउंट सर्टिफाइड है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से अपने को नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना 7 लाख कितना है 1,98,000, कितना ट्रांसफर करेंगे 2/3 वैल्यू, तो 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो देखो क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2/3 वैल्यू निकालो जरा, कितना आ रहा है 1,05,600 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, WIP में। एनी डाउट, पक्का समझा? हाँ चलिए, जो यहाँ का नोशनल प्रॉफिट है वो यहाँ पे आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट। अब यहाँ पे WIP दिखाया है, हम क्या दिखा सकते हैं, नोशनल प्रॉफिट। जब ये मैं दिखाऊंगा तो अपने को ये पूरा दिखाना पड़ेगा, बराबर है। यहाँ पे WIP में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल एट साइट, वर्क बराबर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये लोग दिखा रहे बट अपन वैल्यू ऑफ प्लांट दिखाने वाले नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? अरे यस। ट्रांसफर में रिजर्व्स कितना है 92, तो यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर कितना किया है 92,500। इफ यू रिमेंबर हम क्या करते थे, पूरा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे तो सारे एक्सपेंसेस ऐड करते थे, याद है? एक्चुअल एस्टिमेटेड में अपन क्या करते थे, इस बाजू सारे एक्सपेंसेस को अपन ऐड करते थे, बट क्या मैंने ये वाला एक्सपेंसेस इधर ऐड किया है क्या, नहीं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या ट्रांसफर किया गया है, रिजर्व ट्रांसफर किया गया है। फर्क समझ में आया 2 अकाउंटिंग ईयर वाले सब में? अब नॉर्मल क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग के अंदर चेंजेस ही आएगा कि हम ना तो टोटल में 5,000 लिखने वाले, ना हम टोटल में 7,000, बट ये 2,000 की जगह पे अपना वैल्यू कितना लिखने वाले हैं 4,000। समझा? चलिए क्लोजिंग करते देखते कितना आता है। 1,97,400 मेरे को जहां तक लग रहा है, 1,97,400 बराबर ना। 10 लाख है तो 10,92,400 आएगा, 97,400, 10,97,400। चलो माइनस करो, माइनस कर दो। क्या? यस, अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट लिख रहे हो तो उधर 7,000 दिखाना पड़ेगा। माइनस करो, कितना आ रहा है 1,30,000 आया, देखो ठीक है। समझ में डिफरेंस क्या है, पक्का ना? तो यहाँ पे 11,02,400 की जगह पे अपना टोटल आएगा 10,97,400, क्योंकि हम ना तो ये लिख रहे ना ये लिख रहे ना ये लिख रहे, सिंपल अपन कितना दिखा रहे 4,000। डन। कैसे सॉल्व हुआ, क्लियर? पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। डन है ना टॉपिक? यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में अब जो बच जाएगा कॉस्टिंग, जो लेसन होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा। बाकी के लिए होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।